एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम करने वाले हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ये टॉपिक करने में थोड़ा सा डिले ज़रूर किया है मैंने, लेकिन इसलिए ताकि आप पहले अच्छे से फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ लें, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ लें, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ लें। और अगर आपने जो इसके पहले मैंने शायद कल ही जो मैंने क्वेश्चनर एक क्वेश्चंस का कलेक्शन, मतलब एक टेस्ट आपको जो दिया है, अगर आपने वो कर लिया होगा ठीक से, तो आपको बहुत कुछ तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्लॉजेस के बारे में। और अगर क्लॉजेस क्लियर हो गए हैं तो हम बहुत अच्छे से सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस को समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्लॉजेस। डिस्टिंग्विश ही कैसे होते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस से? क्लॉजेस की वजह से ही डिस्टिंग्विश होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। अब सिंपल सेंटेंसेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस में भी एक फाइनाइट वर्ब होता है, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस, वेयरएज ऐसे समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्लॉजेस डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस तो एक क्लॉज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है सोफ़ी, और इसमें एक फाइनाइट वर्ब है इज़। ठीक है, एंड इट इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस। सोफ़ी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इट्स मेकिंग कंप्लीट सेंस। तो ये क्या है? ये एक क्लॉज भी है, which is also a sentence। ठीक है, on the other hand ये हम clauses देखेंगे। who lives next door, ये एक clause है। क्यों? क्योंकि इसमें एक subject भी है और इसमें एक finite verb भी है, लेकिन ये complete sense नहीं बना रहा है, इसलिए ये clause है। तो देखते हैं 2-3 सिंपल सेंटेंसेस और देखते हैं और क्लॉजेस और देखते हैं, तो सिंपल सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। I am going. I is a subject, am going is a finite verb, and it is making complete sense. ठीक है, everyone in my family, ये जो पूरा है ना, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट भी है और एक फाइनाइट वर्ब भी है। एक बार फाइनाइट वर्ब को चेक कर लेंगे हम, है ना। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग क्या है? सब्जेक्ट है, और इज़ है ये फाइनाइट वर्ब है, एंड इट इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस। राइट, अब ये फाइनाइट वर्ब है या नहीं, ये कैसे पता करना है हमको? सोफ़ी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, जब मैंने टेंस चेंज करा तो ये चेंज हो गया। ठीक है, सोफ़ी इज़ गोइंग टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, सोफ़ी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, सोफ़ी यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। मैं जैसे ही टेंस चेंज करूँगी, है ना, या सोफ़ी एंड मारिया, अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूँगी, प्लूरल कर दिया मैंने, तो ये वर्ब चेंज हो जाएगा, आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो फाइनाइट वर्ब का टच स्टोन क्या है? आप उसका टेंस चेंज करके देखिए और सब्जेक्ट चेंज करके देखिए, दोनों में से कोई एक चीज़ तो चेंज करने से फाइनाइट वर्ब चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको लिखा माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तब तो ये चेंज हुआ नहीं, तो क्या ये फाइनाइट वर्ब नहीं है? नहीं। अगर ये सब्जेक्ट चेंज करने से चेंज नहीं हुआ है तो हमको टेंस चेंज करके भी देखना है। अगर टेंस चेंज करके भी चेंज नहीं होता है तो ये नॉन फाइनाइट है, वरना ये फाइनाइट है। दोनों चीज़ें ही ट्राई करनी है, एक चीज़ ट्राई नहीं करनी है। तो इन सारे सेंटेंसेस में फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट है और कंप्लीट सेंस भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया? ये सेंटेंसेस हो गए। क्लॉजेस तो ये है ही। ठीक है, अब ये जो क्लॉजेस हैं, जैसे कि हु लिव्स नेक्स्ट डोर, सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, कंप्लीट सेंस नहीं है। वेयर आई लिव, तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है।
वाइल आई वॉज प्लेइंग, सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है। आई सब्जेक्ट है, कुड नॉट कंप्लीट, फाइनाइट वर्ब भी है। यू सब्जेक्ट है, रीच फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये क्लॉजेस हैं। तो ये हम कह सकते हैं द क्लॉजेस विच मेक कंप्लीट सेंस आर सिंपल सेंटेंसेस, या सम, तो हम कैसे कह सकते हैं, सम क्लॉजेस क्लॉजेस कैन वर्क एज सेंटेंसेस, ठीक है, बट ऑल सेंटेंसेस कैन नॉट वर्क एज क्लॉजेस, ऑल सेंटेंसेस कैन नॉट वर्क एज क्लॉजेस, क्योंकि क्लॉजेस तो ये भी है ना, ठीक है। ये हमको क्लियर हुआ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस का में ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि फाइनाइट वर्ब एक ही होगा। अगर फाइनाइट वर्ब एक से ज़्यादा हो गया तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि वो क्या कहलाएगा अगर वर्ब 2 हो गए तो, ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या चीज़ होती है, 2 फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, देर आर 2 फाइनाइट वर्ब्स एंड देर आर 2 क्लॉजेस, ठीक है। ये मिनिमम है, देयर कैन बी मोर ऑल्सो, बट देर आर मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब्स and there have to be 2 clauses, but there is a condition, out of these 2 clauses one has to be the main clause, the other has to be the subordinate clause। दोनों बराबर पावर वाले clauses नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक मेन क्लॉज होगा, एक सबॉर्डिनेट होगा, मेन या प्रिंसिपल या क्या वर्ड होता है एक और, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबॉर्डिनेट को कहेंगे डिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो था सिंपल सेंटेंस, उसी को ही मैंने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया है। सोफी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज बाय मी, ओके, या बाय माई साइड। तो फाइनाइट वर्ब्स देखिए, ये तो फाइनाइट वर्ब था ही, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। सोफी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड हु वॉज ऑलवेज बाय माई साइड, तो दोनों जगह फाइनाइट वर्ब्स है ना, ये चेंज हो रहे हैं, तो फाइनाइट वर्ब ये हो गया। अब जो ये मेन सेंटेंस है ना, ये वाला मेन क्लॉज, सोफी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज दिस क्लॉज कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, ठीक है, ये अपने पैरों पर खड़ा है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप देख ही चुके हैं, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हु इज़ ऑलवेज बाय मी, इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसको ज़रूरत है इसकी। सो दिस इज़ द मेन क्लॉज, दिस इज़ द सबॉर्डिनेट क्लॉज, एंड बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसकी हमेशा एक फिक्स्ड टाइप होती है। जब भी आपसे पूछा जाए इन सेंटेंसेस में आप ना क्लॉज का काइंड बताइए, कौन सा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो हमेशा वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में तो फ्रेजेस हो सकते हैं, जो क्लॉज है वो तो एक ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या है कि एक मेन क्लॉज है, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज को ही हम कैटेगराइज करते हैं नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में। तो ये वाला क्लॉज कौन सा है, आपको जो क्लॉज की आपने वर्कशीट की है और जो वीडियो आपने देखा है उसके बेसिस पे आप मुझे बताइए कि, अब आप तो नहीं बता सकते, मुझे ही बताना पड़ेगा कि सोफ़ी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज बाय मी, ये हु इज़ ऑलवेज बाय मी किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फ्रेंड के बारे में। तो ये क्या हुआ हमारा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू प्ले एज आई हैव डन माई होमवर्क। तो ये आई एम गोइंग टू प्ले यहाँ सिंपल सेंटेंस था, इसी को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये क्लियर हो गया आपको कि भाई ये पार्ट तो हमारा मेन क्लॉज हो गया है,
क्योंकि दिस कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। अब एज आई हैव डन माई होमवर्क, ये क्या है, इसका रीज़न है, वर्ब का रीज़न है। ओके तो ये क्या है, ये हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। वाई आई एम गोइंग आउट टू प्ले, वाई आई हैव डन माई होमवर्क, रीज़न। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, एवरीवन इन माई फैमिली प्लेज लूडो। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, एवरीवन हु इज़ इन माई फैमिली, तो ये है ना, ये क्या हो जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्लॉज है ना सेंटेंस का। एवरीवन हु इज़ इन माई फैमिली, ये क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज बन गया है। प्लेज लूडो, हु प्लेज लूडो, एवरीवन हु इज़ इन माई फैमिली, ठीक है, ये हो गया नाउन क्लॉज। नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं मैं एक्चुअली नाउन क्लॉज यहाँ पे नहीं था ना, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि वो हो सकता है, बट इस सेंटेंस में नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि एक मेन क्लॉज तो चाहिए ना। तो अगर इसको हमने सबऑर्डिनेट बना दिया तो मेन क्लॉज कहाँ से आएगा, तो वो गड़बड़ है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एवरीवन इन माई फैमिली प्लेज लूडो, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। ठीक है, और रीज़न उसका दिया है ना, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न क्या हुआ, सिंस इट इज़ एन ईजी गेम, सिंस इट इज़ एन ईजी गेम, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। ठीक है, तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है यहाँ पे, सिंस इट इज़ एन ईजी गेम, और क्या है ये एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। स्विमिंग इज़ सच अ गुड एक्सरसाइज, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ये आपका मेन क्लॉज है, और ये सच दैट जो है ना, सच दैट, सो दैट, ये आपका सबऑर्डिनेटर है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को शुरू कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, सच डॉट डॉट दैट, सो दैट डॉट, ऐसे ही होता है इनका स्ट्रक्चर। तो स्विमिंग, इसके अंदर मेन क्लॉज क्या है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, सच दैट ऑल डॉक्टर्स रेकमेंड इट। ठीक है, तो ये जो है ये आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। ठीक है, कितना अच्छा है, इतना अच्छा है कि सब डॉक्टर्स उसको रेकमेंड करते हैं। ये हो गया आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज तो हो गया है। नाउन क्लॉज का भी एक सेंटेंस, ऑल्दो जो कल वाली वर्कशीट है ना, इसके पहले जो मैंने शेयर की है आपकी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाली, उसके अंदर भरे हुए हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, आई थिंक अराउंड 10 to 12 सेंटेंसेस हैं सॉलिड, जिसमें सारे तरह के क्लॉजेस बताए हुए हैं। और टेबल्स को भी मिस मत कीजिएगा, टेबल्स में भी मैंने टेबल्स को बहुत डिटेल में बता दिया है। तो वो जो टेबल्स जो है ना, वो समझिए पूरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है ना, वो उसमें कवर हो रहा है, क्योंकि वही सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, सबऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पे, जो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। ये एक बात पता चल गई। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ। ओके, तो अब हम करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, और इनको हम कंपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थोड़े से और इंटरनलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब एज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब्स तो होते ही हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 2 कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 क्लॉजेज होते हैं, जिसमें एक वन इज़ अ मेन क्लॉज एंड द अदर इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। बट इन अ कंपाउंड सेंटेंस, बिकॉज here both the clauses are of equal importance. Okay, both have their own subject, both have their finite verb, and both make complete sense, है ना। So it's like, you know, 2 simple sentences combined into one compound sentence. तो ये अपने आप में एक
कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है जिसकी 2 कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसका होता है वो ये होता है कि इनमें सिर्फ फैन बॉयज़ यूज़ होते हैं। फैन बॉयज़ आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। बाकी सब में कौन से यूज़ हो रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कौन से यूज़ हो रहे हैं आपके? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, सबऑर्डिनेटर्स या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं उसको। जब आप कंजंक्शंस वाला वीडियो भी एक बार देखिएगा, बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें ना, यू विल बी एबल टू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर। यू वॉच कंजंक्शंस, यू वॉच फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, यू वॉच the practice exercises that I've given for phrases and clauses, and I'll be giving you a fantastic exercise, okay, test, practice questions on this topic as well, okay। जो भी डाउट अगर रह गया है वो आई एम वेरी श्योर आपको बाकी के आप जो एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उससे पूरा हो जाएगा। वो मतलब पूरा हो जाएगा मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वी आर प्लेइंग विद द सेम आइडियाज़। जैसे सोफ़ी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सोफ़ी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड हो गया फॉर, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना, इसको हम अलग कर देते हैं। वहाँ जैसा नहीं करते हैं कि ये इसका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का हिस्सा होता है, ये जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अलग रहता है। और जब हम इसके अंदर चेक करते हैं भाई कौन से कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, तो ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये है सोफ़ी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्लॉज है शी इज़ ऑलवेज बाय माई साइड, ठीक है। और फैन बॉयज़ में से ही कोई एक यूज़ होगा। फैन बॉयज़ आपको याद होगा, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये आप एक बार फिर से रिवीजन देख भी सकते हैं ना कल वाले वीडियो में। एवरीवन लाइक्स लूडो, दिस इज वन कोऑर्डिनेट क्लॉज। येट इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अ फैन बॉय, एंड नो वन वॉन्ट्स टू प्ले, येट नो वन वॉन्ट्स टू प्ले, ये हो गया आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। दोनों के पास अपना अपना बैंक बैलेंस है, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना, अपनी अपनी इनकम है, राइट। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ अभी। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सो, तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज क्या हुआ? ये हुआ हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज। द डॉक्टर्स रेकमेंडेड, ये हुआ हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। और दोनों को हमने किससे ज्वाइन कर दिया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सेंटेंस को मैं ऐसे बताती हूँ कि एक सिंगल पर्सन है हु इज़ वर्किंग, सेल्फ सफिशिएंट, माई ओन फाइनाइट वर्ब, माई ओन सेंस आई एम मेकिंग, एंड देर इज़ नथिंग विच इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है? जैसे पेरेंट्स होते हैं विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो जो मेन क्लॉज है ना, ये तो पेरेंट्स हैं, दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, मतलब जो चिल्ड्रन है, दे नीड द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स टू सर्वाइव। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, है ना। आपका कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जैसे वन सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड वन सेट ऑफ पेरेंट्स लिविंग टुगेदर, नो डिपेंडेंट क्लॉजेज, दोनों ही, वो भी अपने में सेल्फ सफिशिएंट है भाई, उनकी पेंशन वगैरह है, उनकी सेविंग्स हैं, और ये लोग भी अपना अर्न कर रहे हैं, इनके पास में अपनी सेविंग्स है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर ऑल्सो, एंड देर इज़ नो वन हु डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है। इस तरह से समझाती हूँ मैं। This is just so fun actually, but yes, this is the whole story of simple, complex and compound sentences. To understand this better, go back to phrases and clauses, the tests, go through them quickly and see what else you can understand from there, and the remaining part will be understood. अगर कुछ gaps रह जाते हैं learning में, तो हम इसका जब practice test करेंगे उससे हमारे doubts सब clear हो जाएंगे. That's what I'm hoping. Okay, so I hope this has been useful. Thank you so much for watching. Keep coming back. Bye bye.